वेलकम बैक। अब मेरे साथ मौजूद है मिसेस जाहिदा अली, जो हिस्ट्री पढ़ा रही हैं पिछले 22 सालों से, और उनसे हम पूछेंगे कि हिस्ट्री पढ़ाने का और पढ़ने का क्या रोल है मुआशरे में भी और हमारी ज़िंदगियों में भी। शुक्रिया मिसेस अली हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप 22 सालों से हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, आपने किस तरह देखा है अपनी ज़िंदगी में हिस्ट्री को चेंज होते इस मुल्क में? हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई इस मुल्क में, और देखा जाए तो हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है हिस्ट्री को चेंज करने का। जो कायदे आज़म चाहते थे, जो व्हाट ड्रीम ही हैड अबाउट पाकिस्तान, you see that is not what Pakistan is all about these days. Pakistan has been totally, been reversed, you can say. The dream of Quaid-e-Azam, we have shattered it. What in your mind was the dream of Quaid-e-Azam? A secular Pakistan where everybody had a right to live according to their wishes. Everybody had shelter, everybody had food, everybody had the basic human rights and the freedom of religion. तो आपको कब लगता है, कब चेंज हुआ? आप बता रही थी मुझे कि आपके वालिद जो थे वो भी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएटेड थे, तो आपको क्या लगता है कि गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि हमारे डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉज, एंड not that I blame dictatorships, it's because of our politicians that the dictators were allowed to step in. अगर हमारे political democracy सही चल रही होती तो the dictators had no right to step in. तो आपको लगता है politicians का कसूर था? बहुत कसूर politicians का, and because we politicians का इस तरह कसूर है कि they haven't molded the country according to the wishes of Quaid-e-Azam. They haven't paid attention to the education of Pakistan. अगर हम educated होते तो कभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि डिक्टेटरशिप आती या डेमोक्रेसी डिरेल होती। आप मुझे मार्शल लॉज का रोल बताएं कि आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं और आप ओ लेवल्स को हिस्ट्री पढ़ाती हैं, जिनका कोर्स अब इट्स राइट डाउन टू मुशर्रफ। yes. तो आप किस तरह देखती हैं फर्क मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल, ज़ियाउल हक का रोल किस तरह? ज़ियाउल हक इज आई थिंक द पर्सन हु हैज डैमेज्ड द मोस्ट इन पाकिस्तान टू पाकिस्तान, बिकॉज ही यूज्ड द नेम इस्लाम। उन्होंने इस्लाम को नाम को यूज़ करके और अपना जैसे कहते हैं ना काम चलाया। अगर वो सिंसियर होते इस्लाम के साथ तो एटलीस्ट ही वुड हैव introduced the true Islam which we have. He just used the name Islam to basically carry on his program, which was I think the greatest damage done to our country. इसी नोट पे हम वापस ज़रा अगर हम आए रिलीजन से अगर हम आए टुवर्ड्स एजुकेशन, तो आपने बीएससी के लेवल पे लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाया है, आप ओ लेवल्स में लड़कियों को पढ़ा रही हैं, ऑफ कोर्स 13, 14, 15 इस एज ब्रैकेट में। आप क्या देखती हैं इस उम्र में, क्या किस किस्म की स्पिरिट इनकलकेट करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स? Nationalism, I think, and it is there in them. If you educate them, if you tell them the right history, not the biased history, and then try to let them think for themselves. बहुत हमारी जो I have great hope in our youth. They are very patriotic. They are, they know, they want to do something for Pakistan. After studying Pakistan studies, after studying history, they really want to finish off with the corruption that's going on in Pakistan. अच्छा, आपका biased history से क्या मुराद है आपकी? मतलब कि जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया, कि इट्स बिकॉज ऑफ द इंडियंस दैट वी हैड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड इट्स बिकॉज ऑफ द atrocities that we had to take Pakistan. It was not like that. It was nationalism, the two nation theory that brought in Pakistan. And a certain pride. And a certain pride because अच्छा, आपको लगता है as compared to India, अगर हम देखें जिस तरह इंडिया प्रोजेक्ट करता है नेशनलिज्म, उस तरह पाकिस्तान नहीं करता, और वो प्राइड कम है अभी? अगर हम जनरली चैनल्स वगैरह पे देखें तो कभी कभार इस तरह की फीलिंग होती है जिस तरह हमारी नेशनलिस्टिक प्राइड में थोड़ी सी कमी है शायद। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि बिकॉज वी बिकम कैलेस टू एवरीथिंग। बेहस हो गई है हमारी कौम, सोचते नहीं है कि हमने हमारी कोई नेशनलिज्म है, हमारी कोई इंटेग्रिटी है, बिकॉज इट टिकल्स डाउन फ्रॉम अबव।
और Look इसको at our एजुकेशन किस तरह चेंज कर सकती है इसको, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे? the right type of education, the correct form of education should be given to the students to tell them to think for themselves. ये नहीं कि उनको बस एक दे दी कि यही ठीक है, यही गलत, मतलब यही गलत है. You should let them, give them a program, give them a lecture and let them think for themselves. थैंक यू सो मच मिसेस अली हमें ज्वाइन करने का. यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक ऐसी खातून से मिलेंगे जो ना सिर्फ एक उस्ताद हैं बल्कि अभी तक खुद भी पढ़ रही हैं. हमारे साथ रहिएगा.